किसी जंगल में मिक्की नाम का एक चूहा अपनी पत्नी कल्लो और अपने बेटे मिल्लो के साथ रहता था। मिक्की का एक पड़ोसी था जिसका नाम खरगो था। खरगो एक खरगोश का नाम था। खरगो का बिल भी मिक्की चूहे के पास ही था। एक दिन खरगोश बोला, भैया मिक्कू, मैंने बहन गिलहरी से सुना था कि हमारे जंगल में रेलवे पटरी के आसपास बहुत अनाज जो कि किलोमीटर के हिसाब से पड़ा हुआ है। जानते हो दोस्त, कुछ दिन के पश्चात बारिश का मौसम आने वाला है। समझदारी इसी में है कि बरसात के मौसम के लिए हम पहले से ही अनाज की पूरी व्यवस्था रखें ताकि हमें उस वक्त पछताना ना पड़े। अब देखिए ना, हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि वो इतना छोटा सा जीव होते हुए भी कटनी के समय के लिए भोजन की व्यवस्था पहले से ही कर लेती हैं। ठीक कह रहे हो खरगो भाई, परंतु एक बात मेरी समझ से परे है कि रेलवे लाइन पर इतना अनाज आया कहां से? रेलवे ट्रैक पर खेती तो होती नहीं। अरे यार मिक्की, तुम्हारी पूंछ बेशक इतनी लंबी है मगर अकल बहुत छोटी है। अरे भैया, किसी मालगाड़ी के किसी डिब्बे का डाला या तो किसी चोर या किसी वजह से खुल गया होगा। डिब्बे में अनाज की बोरी भरी होंगी, बोरियां फट गई होंगी और रेलवे पटरी पर अनाज बिखर रहा होगा। बस, तो अब समझ में आया कि ये बात है, तो चलो चलने की तैयारी करते हैं भैया। लेकिन मेरी पत्नी खरगी तो मटर के खेत में मटर तोड़ने गई है। वो जब तक नहीं आएगी मैं कहाँ जा सकता हूँ, ये तो मैं भूल ही गया। ठीक कह रहे हो खरगो भैया, तब तक मैं भी कहीं नहीं जा सकता जब तक कि मेरी पत्नी कल्लो काम से वापस नहीं आ जाती। तो आज मटर की फलियों की दावत उड़ाई जाएगी खरगो भैया। हाँ भाई, जाहिर सी बात है। और तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है मिक्की भाई? अरे यार खरगो, पास के ही गांव में एक मैरिज होम है, सुना है उसमें लगातार कई शादियां होने वाली हैं। पूरा राशन से भरा पड़ा है। वो उसी मैरिज होम से कुछ खाने पीने का जुगाड़ करने गई है। कैसे हपहपा रहे हो सूरज काका, क्या बात है? अरे क्या बताऊं खरगो बेटा, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं। नदी वाले मटर के खेत के पास कुछ शिकारी लोग अपने कुत्तों के साथ शिकार खेल रहे हैं। भैया, शिकारी तो खतरनाक है ही, उनसे कहीं ज्यादा उनके कुत्ते खतरनाक हैं। क्या कह रहे हो सूरज काका? मेरी पत्नी तो उसी मटर के खेत के पास गई हुई है। भैया, अगर ऐसा है तो तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। ऊपर वाले का ध्यान करो, तुम्हारी पत्नी सही सलामत घर वापस आ जाए। अरे मिक्की भाई, कहाँ हो यार? तुम्हारी भाभी की जान खतरे में है। हमें अभी के अभी वहां चलना होगा। कहीं मेरी पत्नी शिकारियों के हत्थे ना चढ़ गई हो। ऐसी अनहोनी बात क्यों कर रहे हो खरगो भैया? ऊपर वाले पर भरोसा करो। मारने वाले से ज्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। चलो चलते हैं जंगल की ओर, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा बोलकर मिक्की और खरगे जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में वे दोनों मटर के खेत के पास जा पहुंचे। खरगे भैया, तुम यहीं इस घास में छुपकर थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। मैं इस मटर के खेत में भाभी को ढूंढ कर आता हूँ। चूंकि शिकारी तो अब यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, शायद भाभी अंदर कहीं छुपी बैठी हो। कुछ देर बाद मिक्की खेत से बाहर आता है और कहता है, खरगो भैया, भाभी तो खेत में कहीं भी नहीं। मैंने खेत का कोना कोना छान मारा। क्या कह रहे हो मिक्की भाई? मेरा तो दिल ही दहला जा रहा है। कहीं मेरी पत्नी
शिकारियों के चंगुल में तो नहीं फंस गई? दिल छोटा मत करो खरगो भैया, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं, जंगल बहुत बड़ा है, हम भाभी को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। वो तो किसी बड़ी मुसीबत में है ही, कहीं हम भी किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। इधर शिकारियों ने खरगी को पकड़कर एक जाल रूपी थैले में बंद कर रखा था। खरगी को अपने पति खरगो और अपने छोटे छोटे बच्चों की याद आ रही थी। खरगी जान चुकी थी कि वह शिकारियों की गिरफ्त में आ चुकी है। ये शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम है। सहसा ही शिकारियों के उस्ताद छिद्दू ने अपनी टीम के एक युवक बिल्लो से कहा, बिल्लो, तुम कह रहे थे कि तुम्हें किसी अति आवश्यक काम से डेरों पर जाना है, चले जाओ, इस शिकार को डेरों पर लेते जाओ। अपनी काकी से कहना कि जब तक हम और भी शिकार पकड़कर लाएं, हमें देर हो सकती है, तब तक इसे पकाकर तैयार कर लें। आज इसी से दावत उड़ाएंगे, जल्दी निकलो, देर मत करो। ठीक है उस्ताद। फिर क्या था, मिल्लो खरगी को लेकर डेरों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मिल्लो को लैट्रिन की शिकायत हुई। मिल्लो ने थैले को एक सूखे पेड़ की जड़ से कसकर बांध दिया और पास में ही छिपकर हल्का होने बैठ गया। कुदरत की ऐसी मेहर हुई कि मैरिज होम से कल्लो चुहिया अपने घर राशन पानी का जुगाड़ करके आ रही थी। जैसे ही वह उस सूखे पेड़ के नजदीक पहुंची, उसकी नजर थैले पर पड़ी। उसे समझने में देर न लगी कि उसकी पड़ोसन खरगी शिकारियों के हाथ लग चुकी है, उसकी जान के लिए खतरा है। कल्लो चुहिया झट से थैले के पास पहुंची। उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से थैले को काट डाला और बेग से दोनों अपने बिलों की ओर दौड़ गईं। जब बिल्लो सूखे पेड़ के पास आया तो थैले को खाली देखकर बड़ा निराश हुआ। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि आज उसे उस्ताद की गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। इधर जब कल्लो चुहिया और खरगी अपने बिलों पर पहुंची तो उनके परिवारों की खुशी का ठिकाना ना रहा। परंतु आज रात दोनों परिवारों को भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि इस घटना ने अपनी इस मुसीबत को टालने के लिए अपने पूरे दिन कमाए हुए भोजन को गंवा दिया था। मिक्कू चूहा और खरगो आपस में मिलकर रेलवे लाइन की पटरी पर पड़े हुए अनाज को घर लाकर इकट्ठा करने की योजना पुनः बनाने लगे।